इस वीडियो में क्लास 12 से हम सारणिक लेसन से सारणिक का मान ज्ञात करना सीखेंगे। जो हमारा क्लास 12 है, क्लास 12 में देखिए यहाँ पे हमारा जो क्लास 12 है उसमें सारणिक लेसन से डिटर्मिनेंट्स में यह जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है उसमें हम सारणिक का मान ज्ञात करना सीखेंगे। लिखा है निम्न सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम केवल 2x2 का हम सारणिक का मान ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए हम एक प्रश्न यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हम एक प्रश्न लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला नंबर। हम चलिए आज 2x2 का हम डिटर्मिनेंट्स में सारणिक का मान ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि 2, 3, 4, 5 ये हमारा है डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट्स 2x2 का है, यानी कि हम इसको हम हल करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। देखिए ये इसमें इसमें दो स्तंभ है और दो पंक्ति है। स्तंभ का मतलब कि 2 और 3। जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो इसको हम स्तंभ कहते हैं। 2 और 3 ये हमारा स्तंभ है और 4 और 5 ये हमारा स्तंभ है। और अगर ऐसे पढ़ते हैं इसको 2 और 4 तो ये हमारा पंक्ति हो गया, पहली पंक्ति, और ये हमारी दूसरी पंक्ति। ये हमारा पहला स्तंभ, ये हमारा दूसरा स्तंभ। तो इसमें 2 स्तंभ और 2 पंक्ति है, यानी कि इसको हम 2x2 का हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट्स में हम सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। चलिए इस पहले प्रश्न को हम यहाँ हल करते हैं। ठीक है, जब 2x2 का डिटर्मिनेंट्स रहे, यानी कि 2 स्तंभ और 2 रो रहता है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर लेते हैं डायगोनल में। जैसे कि 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 का ये 2 में गुणा कर देंगे, या ऐसे लिख लेंगे 5 गुणा 2, और इसका इसमें इस डायगोनल में गुणा करेंगे 3 का 4 में, तो ये माइनस लगा देंगे फार्मूला का, 3 गुणा 4 हो जाएगा। अब इसे डिटर्मिनेंट्स का यदि हम मान ज्ञात करेंगे तो 5 दूनी यहाँ पे 10 हो जाएगा और 3 चौको 12 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे हम काम करेंगे, 10 में 12 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। यानी कि 2x2 का ये जो डिटर्मिनेंट्स हमारा है 2, 3, 4, 5, उसका मान यदि इस डिटर्मिनेंट्स में ज्ञात करेंगे तो -2 आएगा। चलिए हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। 2x2 का हम डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करना सीखेंगे। 7 और यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ -2। ठीक है, एक माइनस वाला भी प्रश्न हम ले लेते हैं 2x2 का। अब इसमें हम डिटर्मिनेंट्स का मान ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए 2x2 का है तो हम क्या करेंगे, या ये 5 का इस डायगोनल में, डायगोनल का मतलब होता है ऐसे क्रॉस में हम गुणा करेंगे। 7 का 5 में, तो यहाँ लिख लेंगे 7 × 5 माइनस, ये देखिए माइनस इस सूत्र का माइनस है। 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 1 × हाई माइनस बाद में है तो ये -2 यहाँ पे लिख लेंगे और ऐसे कर लेंगे, कोष्टक क्लोज कर लेंगे। अब इसको हल करेंगे, 7 5 यहाँ पे 35 हो जाएगा, और यह समझेंगे कि -1 के साथ है तो 1 का गुणा 2 में करेंगे, फिर भी 1 2 2 माइनस में आएगा, माइनस माइनस का गुणा कर देंगे तो +2 हो जाएगा। यानी कि इस डिटर्मिनेंट्स में अगर इसका मान ज्ञात करेंगे तो 35 2 हमारा 37 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पे लिखते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे हम तीसरा प्रश्न ले लेते हैं 2x2 का। चलिए 7 4 1 2। चलिए इसको हम डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में इसको हल करते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, फिर इसको हम इसे डायगोनल में गुणा करेंगे 7 और 2 का, तो ऐसे लिख देंगे 7 × 2, चाहे 2 को पहले लिखिए चाहे 7 को, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो 4 × 1 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो 7 का अगर गुणा हम 2 में कर देंगे तो 7 दूनी 14 और 4 1 कम 4। अब इसको हम घटा देंगे तो 14 में से 4 चला जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। यानी कि इस डिटर्मिनेंट्स में हम अगर 2x2 का मान ज्ञात करेंगे तो 10 आ जाएगा। चलिए तीन प्रश्न हो गया। अब हम चौथा प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न 2x2 का।
यहाँ पे 2x2 का हम ले रहे हैं डिटर्मिनेंट्स 10, 5, 1, 0। ठीक है, अब इसमें हमें डिटर्मिनेंट्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 10 इंटू 0 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 इंटू 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और 5 का 1 में करेंगे तो 5। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -5 आ जाएगा। यानी कि इस 2x2 का डिटर्मिनेंट्स का मान ज्ञात करेंगे तो -5 आएगा। अब यहाँ पे हम 5वें प्रश्न को लेते हैं। यहाँ पे भी नंबर का प्रश्न ले लेते हैं। 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब इस 2x2 के हम डिटर्मिनेंट्स को ज्ञात करेंगे तो हम लोग ऐसे ही डायगोनल के जैसे काम करेंगे। 8 का 5 में कर लेंगे तो 8 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 7 मतलब गुणा। 8 का गुणा है डायगोनल, देखिए 8 का गुणा 5 में कर दीजिए या 6 का गुणा 7 में कर दीजिए। अब गुणा कीजिए, 8 5 40 हो गया और 6 7 42 हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो -2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, चलिए आगे, ये हमारा भी नंबर हो गया। अब आ जाइए भी, 5 प्रश्न हो गया। अब हम यहाँ पे 5 के बाद हम लोग ले लेते हैं, 5 के बाद हमारा ये प्रश्न हो जाएगा 6 नंबर का। ये हमारा 6 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं क्या दिया है। प्रश्न में हम ले लेते हैं 1, 2, 1, 3। ठीक है, ये भी 2x2 का ये डिटर्मिनेंट्स है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम इसको जब हल करेंगे तो देखिए, इसको भी हम ऐसे ही डायगोनल में गुणा करेंगे। 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। अब इसको हम हल करें, 3 इंटू 3 का गुणा 1 में कर दीजिए 3, बीच में माइनस से माइनस लिख दीजिए, 2 का गुणा 1 में कर दीजिए 2। अब इसको घटा देंगे तो 3 में से 2 चला जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। इस डिटर्मिनेंट्स का मान ज्ञात कर दिए। अब आ जाइए 7 नंबर का प्रश्न, 5, 1, 6, 7। अब इस डिटर्मिनेंट्स का मान ज्ञात करें तो 7 का हम इस 5 में डायगोनल में ऐसे गुणा करेंगे, 6 इंटू 1। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 35 और 6 कम 6, 7 5 35 और बीच में माइनस से माइनस लगा लीजिए, 6 कम 6 और 35 में से 6 चला जाएगा, हमारा 29 आंसर हो जाएगा। तो जहाँ तक उम्मीद होगा कि 2x2 में हमारा जितने प्रश्नों को हम यहाँ से सॉल्व किए हैं उतने प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि हम 2x2 का अभी हम ये 12th क्लास का पहला वीडियो हमने अभी बनाया है। इसमें अभी बहुत सारे प्रश्नों को हम 2x2 का हल करेंगे। फिर से हम 3x3 में देखेंगे कि कितने प्रश्न बनते हैं। अभी हम 2x2 का हम डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करना सीखे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो डिटर्मिनेंट्स में 2x2 का ज़्यादातर इसमें डायगोनल में और ऐसे स्तंभ में माइनस प्लस का हम ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बस यही हम 7 प्रश्न को हल किए हैं। इस 7 प्रश्नों को ही आज अच्छे तरीके से समझा